फिंगर तो बज रहा है। समस्या देख रहे क्या है? रिसीवर के अंदर नहीं आ रही। ये भी दिक्कत हो सकती है कि स्पीकर के पैर से मदरबोर्ड के पैर ठीक से जुड़ नहीं रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दबाने से क्या हो गया कि वो जो स्पीकर के पैर है वो मदरबोर्ड से आ रही है बात समझ में? काट के लगाओ एक बार। शुरू करेगा मतलब स्पीकर के अंदर आवाज आ रही है लेकिन कान वाले स्पीकर में नहीं आ रही। अच्छा, प्रॉब्लम क्लियर है क्या? स्टेप बाय स्टेप चीज को समझना है। अब ये तो कंफर्म है कि इसमें अपने को लाइन चेक नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सामने वाला आईसी वाला टेक्नीशियन है, तो आईसी तक तो चेंज करके देखी है जब उसने, तो आईसी चेंज कर दी, लाइन चेक नहीं की, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भी अपन एक बार कर लेते हैं अपने इस तरह से धीरे से। आप लोगों को समझ में आ रहा है पूरा? तो सबसे पहले तो भले सामने वाले ने आईसी तक का काम करके देखा, लेकिन तरीका ये बोलता है कि आप आपके स्तर से जीरो से दें, क्योंकि व्यक्ति बोलने में तो बहुत कुछ बोल देता है, दुकानदार है तो बोलता ही कि सब कुछ करके देख लिया मैंने। मेरे पास जितने दुकानदार आते हैं ना, वो सबसे पहले आके बोलते हैं कि सब कुछ करके देख लिया, तो फिर मैं बोल देता हूँ कि सब कुछ तुमने ही करके देख लिया तो मेरे को करना क्या? तो ऐसा मत बोलो आके कि सब कुछ कर लिया, ऐसा बोलो कि मेरे को जितना मालूम था चेक कर लिया लेकिन नहीं हुआ करके। सबसे पहली बात तो यही है, मल्टीमीटर ले लिया अपन ने, क्लियर है? सही है। अब इसको अगर अपन यहाँ टच करें तो इसके देखिए कौन से वाले पिन इसमें नजर आ रहे हैं? जो दोनों साइड में लगे साथ वाला। हाँ। अब इसके लिए कंपनी ने जो भी आईसी लगा रखी, मैंने बताया था अभी तक कितने प्रकार के सिस्टम से, हाँ 3 प्रकार में। सबसे पहला प्रकार कौन सा वाला हो गया? डायरेक्ट पावर। दूसरा प्रकार ऑडियो कोडेक, और तीसरा प्रकार ऑडियो एम्पलीफायर या रिसीवर एम्पलीफायर। अब जो भी दिया होगा इसमें प्रकार, पर एक बात तो पक्की है कि सामने वाली आईसी से ये वाली लाइन अगर जुड़ी है तो उसकी जीआर वैल्यू इंपीडेंस जो है वो वहां से लेके यहाँ तक आ जाएगी। तो सबसे पहला काम तो अपन क्या कर लेते हैं इसके अंदर, इंपीडेंस चेकिंग के लिए रेड पिन लगा देते हैं। इस वाली लाइन में काम करना है क्या? नहीं। यहाँ पर ये वैल्यू ये बताइए कि आईसी के बॉल से लेके इस पेयर तक के कनेक्शन सही है। आईसी के बॉल से लेके आईसी से ये नहीं, वो कनेक्शन बताइए, वो कनेक्शन आईसी के बॉल से लेके यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो ठीक है। उसके रास्ते में लगे हुए सारे कंपोनेंट सीरीज हो गए और पैरेलल हो गए, वो सही। अब ये क्लियर है कि दोनों चीज से दिक्कत नहीं है तो काम कहाँ पर करेंगे? सर हम करेंगे पावर आईसी। अब इसके लिए आईसी कौन सी लगी इसको मालूम करना है कि Redmi 10i 5G है। तो सबसे पहले तो कोई भी स्कीमेटिक्स टूल जरूरी नहीं बोलनी हुई है जी सर। MI 10i 5G
ये दो लाइन से हमारी एसी वाली। स्पीकर आउट नाम दे रखा हमने, और लाइन निकल के इस तरफ आ रही है, ध्यान देना। मदरबोर्ड चेंज हो गया कि उधर? कहाँ पे है? कंपोनेंट दिख पा रहे? हाँ सही। तो लाइन निकल के सीना डायोड से होते हुए रजिस्टर से पार करते हुए कॉइल्स लगे दो बड़े बड़े, हाँ दिख रहे हैं यहाँ हाँ सर। पर? इन दोनों से पार होते हुए और कनेक्शन इस आईसी से आ रहा है। अच्छा, इस आईसी से आ रहा है तो साइज के हिसाब से पहले तो देख लो पावर है क्या। नहीं सर। अब या तो ये ऑडियो कोडेक है या तो ये एम्पलीफायर है। इसके ऑडियो कोडेक होने के लिए एक और सबूत क्या मिलना जरूरी है? माइक। तो माइक इसके अंदर जा रहा है क्या, देखना। माइक की कनेक्शन नीचे होते देख लेते हैं एक बार जाके। ये रहा माइक। तो माइक जा रहा है इस आईसी में। ये हो गया हमारा ऑडियो कोडेक और ये हो गया हमारा एम्पलीफायर। अब इसको बोल सकते हैं वही माइक के लाइन, अगर इसमें भी अगर चले जाते तो इसको फिर अपन क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या? तो अभी इस लाइन में कहीं समस्या? अगर इस लाइन में समस्या होती तो इस लाइन को हम सर इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो ये तो वैल्यू यहाँ पर देख के मालूम पड़ जाता क्या? हाँ इम्पीडेंस चेक करके लिखा है। तो अब क्या करें? अब इस लाइन पे काम करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ कहीं भी अगर समस्या होती तो आपको समस्या कहाँ मिल जाती? सर पहले वही मैं इम्पीडेंस चेक करके तो वही पता चल जाता अब यहाँ जाए तो इसकी एम्पलीफायर एरिंग है। ये काम कर रखा ऑलरेडी उसने, दिख ही रहा है हाँ सर प्लस वगैरह। फ्लेक्स लेना है। ठीक है। तो अब चूंकि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि इसका आईसी भी चेंज करके देख लिया और ऑलरेडी आईसी वाला टेक्नीशियन है, तो फिर इसके वापस दूसरी बार आईसी के ऊपर काम करके तो ठीक है ले आओ। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति दिया उन्होंने बोल तो दिया लेकिन काम करने वाला व्यक्ति नहीं आईसी लेवल का, बिठा दो। यही बोलूंगा कि सबसे पहले सामने वाले ने भले ही बोल दिया कि आईसी पे काम कर लिया, आप एक बार चेंज रिवॉल्व कर लो, नहीं हो रहा काम चेंज। ठीक है, अब पर ऑलरेडी जिसके पास आया है वो अच्छे लेवल का व्यक्ति है, तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने आईसी दे नहीं किया कर लिया होगा। अब डायरेक्ट मेरे हिसाब से अपन एक काम करते हैं कि इस आईसी को काम करने के लिए जो सप्लाई है ना वो चेक करो। मान लो इस आईसी को काम करने के लिए जो जो सप्लाई आ रही है वो अगर ठीक रहती है तो फिर अपन एक बार ये कर लेंगे कि वापस से एक बार अपने तरफ से अपन आईसी बदल लेंगे। पर मेरा मतलब अभी फिलहाल में अपने को जो है वो थोड़ी देर इसकी जब वो बोल ही रहा है, आप एक बार के आईसी बदल ली तो अपने को करना आई के बात समझ में। अब यहाँ पे अगर देखें ना, पिछले मैप में मैंने जो बताया था कि एक एम्पलीफायर आईसी थी, उस एम्पलीफायर आईसी के इनपुट कनेक्शन नहीं दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखें तो देखो काफी कुछ इनपुट कनेक्शन बता रखे। पर आप ये मत मान लेना कि इसके इनपुट कनेक्शन बहुत सारे आ रहे हैं तो सारे आ रहे होंगे। जैसे अभी देखें तो ये दो तो आउटपुट हो गए, तो इनपुट्स के नाम पर क्या क्या हो गया? इस लाइन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल मिला के इसके इनपुट्स कितना है? 10। और उन 10 इनपुट के अंदर क्या क्या है? तो एक देखें तो लाल लाल कलर के हैं, वो हमेशा वोल्टेज है। तो इस आईसी को चलाने के लिए वोल्टेज कितने प्रकार के आ रहे हैं? और एक वोल्टेज के पीछे जा रहे तो क्या है? वीपीएच है, मतलब समझ जाओ कहां से आ रहा होगा। डीसी से आ रहे हैं। अब दूसरी जो लाइन है पहले तो वीपीएच होगी, दूसरी वाली लाइन पे कंफर्म में वोल्टेज कितना आ रहा है? 1.8 का। अब ये 1.8 देने का काम मोबाइल में ये लगी अपनी पावर, ये पावर बना रही, देख लो आसपास के कंपोनेंट्स वगैरह पावर ही, तो पावर से निकल के आ रहा है ये वाला वोल्टेज। तो अपने को देखना ये है कि ये वीपीएच वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरा 1.8 वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज तो ये होगी। दूसरा इस आईसी को काम करने के लिए कनेक्शन इसके अलावा कौन कौन से आ रहे हैं एक एक देखना चालू करते हैं। तो पहले ये दो देख लेते हैं।
नाम उसके देखे तो इसका नाम स्पीकर PA, स्पीकर पावर एम्पलीफायर रीसेट 1, स्पीकर इंटर 1, ये 2 कनेक्शन। गाइस सारे इतना बड़ा इसी मतलब समझ पा रहे क्या? चलो और देखें आगे। एक काम करो, 2 ये देख लिए तो अब 2 ये देख लो, पर्पल ब्लू। वहीं आ रहे। फिर 4 कनेक्शन और हो गए, 1 2 3 4 ही रह गए। 2 ये देख लिए, 2 ये भी CPU से आ रहे, ये वाले 2 वोल्टेज के, एक DC से, एक पावर से आ रहा है। अब ये जो 4 है, ये 4 गए, इनको अपन अगर देखें कुल मिला के इस IC को काम करने के लिए एक पावर IC, एक DC DC और 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर जो है वो CPU से आते हैं। हो सकता मे भी पॉसिबल शायद इसके जो कुछ और पेयर है वो शायद एम्पलीफायर से भी आ रहे होते, सॉरी ऑडियो कोडेक से भी आ रहे होते। अभी की कंडीशन में जो इन्होंने बता रखा है इसको आप पूरा मत मान लो, नहीं हो सकता है इसमें ज्यादा कनेक्शन जा रहे हैं पर वॉर्नी वाले ने इसमें कम बनाए। अगर प्रॉपर देखना है तो प्रॉपर देखने का तरीका तो ये है कि आप IC ऑन बोर्ड के अंदर जाओ, डायोड में कहीं पे जाओ, IC ऑन बोर्ड, IC ऑन बोर्ड के अंदर जो पेयर वैल्यू बता रखी ना वो प्रॉपर है, वो आधे पेयर बनाए आधे पेयर नहीं बनाए ऐसा नहीं। जबकि हार्डवेयर सॉल्यूशन में जो पेयर बना रखे पिछले मैप में देखो कि उन्होंने एक कनेक्शन बना रखा था, अब इसके अंदर जितने बना रखे तो 100% कनेक्शन बनाए ऐसा मत मानो, बल्कि उसके अंदर कुछ कनेक्शन ग्राउंड वगैरह वो भी नहीं दिखा रखे उन्होंने। यहाँ पर आप देखोगे तो वो भी दिखा के रखेंगे। तो हम उससे हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमको किस हिसाब से चलना है? सबसे पहले तो अपन मोबाइल फोन का जो IC है उसका निकाल लेते हैं। तो चेक करें, चेक करने के लिए क्या करना, तो रेड पिन अपना ग्राउंड करें, मल्टीमीटर डायोड और एक चेकिंग करें। ये शुरू हुआ था नीचे से 394। अब उसने कितनी बता रखी है अपने को वैल्यू, और अपन चेक कर रहे हो तो कितनी मिल रही है? 394। तो ये सही मिल रही है गलत मिल रही है? ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही है? ज्यादा क्यों आ रही है? लगभग 400 आ रही है तो और 236 बोल रहा है। तो समझ ना, जब भी किसी भी मल्टीमीटर से हम चेंज कर करके डायोड वैल्यू लेंगे तो हमेशा लगाइए। आप ये नहीं बोल सकते कि ये खराब है वो खराब है। इसलिए कंपनी भी क्या करती है, जब डायोड मोड वाला पेज बनाती है ना तो इसके कोने पर देखो, मैं दिखाता हूँ, ये वाला मीटर दिख रहा है क्या? वो वहाँ पर लिख के दे देगी कि डायोड वैल्यू जो हमने ली है वो काय के लिए सुनुआ CD 801, कभी कौन सा अलग अलग प्रकार के मीटर को वो दिखाएगी। पर कहने का मतलब ये उनका कि हमने जो डायोड वैल्यू ली वो इससे ली, आप किसी और से लोगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे हो सकता 50 ऊपर आएगी, 50 200 नीचे आएगी। पर एक बात कंफर्म है कि कनेक्शन वाली पिन ऑयल नहीं आ सकती और कनेक्शन वाली पिन 0 नहीं बता सकती। भाई बहुत से बहुत डायोड मीटर का अंतर है, तो कितना अंतर है? कोई 500 वैल्यू है तो 1000 बता देगा, 2000 बता देगा, 500 है 300 बता देगा, 200 बता देगा, 150 बता देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि यार वैल्यू तो जो है वो 300 थी, लेकिन वहाँ पर जब चेक करने गए तो ऑयल बताया, पता ही नहीं। ऑयल मतलब क्या हो रहा है? आरी बात समझ में? 0 बता दे रहा है, आरी के बात समझ में? ऐसा नहीं है कि मतलब क्लियर है के बाद? तो इसलिए ऐसा नहीं समझना उसको, यहाँ पर वैल्यू ऊपर नीचे देगा
लेकिन उस ऊपर नीचे का मतलब दिक्कत कहाँ पर है समझ में आना चाहिए। ये तो अपन सोच लें कि यहाँ दिक्कत वहाँ दिक्कत, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है उसको दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं मान लेना। दिक्कत कब मान के चलना, कर देते चलो। चालू है बंदे 449 बता रखा 150 इसमें भी वही है उसमें भी क्या बता रखा है सही है क्या है सही वो ला रहे हैं नहीं कर रहा है वो फंगस फंगस के कारण भी रहता है। ओएल ही आ रहा है। आई के बाद सोनी हाँ मतलब जो बीमारी है वो कहाँ पर है, यहाँ पे है इसके पड़ोस में आ रही है, आ रही के बाद समझ में हाँ सर मतलब जिसको ये कनेक्शन बोल रहा है सही है 0.0 उससे कितना बता रखा, दिख रहा ना ये, उससे भी कितना बता रखा है 0.0 बता रखा ना। हमारे पास भी क्या है 0.0 आखिरी के दो को पढ़ देता है। अगला और अगला ये भी सही है। अच्छा और अगला ग्राउंड है, हाँ। ग्राउंड भी मिलना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्शन मिल गए। तो ग्राउंड मतलब जीरो मिलता है ना जब ग्राउंड पे लगा दी। तो अब ये लोहे की पत्ती पे लगा दूंगा मैं तो क्या आएगा, क्योंकि एक पे तो ऑलरेडी ग्राउंड है तो ये ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर इस पे ग्राउंड नहीं आ रहा होगा ना तो ग्राउंड उनको कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा अरेंज करके। ऐसा नहीं होगा कि बिना ग्राउंड के काम चल जाएगा ओएल पे। उस आईसी के पेड़ को ग्राउंड नहीं मिलेगा तो चीज कैसे चलेगी, सिर्फ कनेक्शन जरूरी है ऐसा नहीं। ये वाला पिन अगला पेड़ अगला 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 आखिरी में बची भी कर लेंगे तीनों। अगला सही है अब ये तो ऑयल है ये भी ऑयल है इस पे आ जाए। अरे आउट है हाँ ये सही है ये भी सही है क्योंकि पीले कलर में ऑयल ही बनाता है, मेरा दिमाग उधर ही गया। ठीक है क्या सर ये वही सर ये वही ना आ रहा है वैल्यू आ रही है। तो ऑयल इनको चेक करके मतलब नहीं सारे ऑयल है। सारे वही हमारी कहाँ नजर आ रही है, ये वाले सर सेकंड नीचे से आईसी में एक भी ग्राउंड रहता तो सभी को ग्राउंड नहीं मिल पाएगा। कभी कभार ऐसा होता है सिर्फ एक पेड़ से बाकी पेड़ भी जुड़े हुए रहते हैं। मतलब आईसी को भी एक पेड़ ग्राउंड है उसके बाकी पेड़ भी जुड़े हैं तभी कंडीशन काम कर जाए। पर आप तो एक ही सिद्धांत के ऊपर चलो ना, जितने ग्राउंड बता रखे उतने रहना चाहिए। अगर किसी पेड़ पे कम आया ग्राउंड मतलब उस वाले पेड़ पे ग्राउंड बता रखा लेकिन उस पर ऑयल आया तो कहीं ना कहीं से ग्राउंड का जंपर उठा के ऊपर यहाँ तक जाना पड़ेगा। आगे के बाद समझ। अभी इसकी दिक्कत कहाँ है क्लियर हुई। अब ये लाइन काय सारी इसको बॉल कौन सा हमारे ये देख लिया अपन ने, एक बार फिर से क्लियर कर लें एक बार। सर वही ला रहा है आगे के बाद समझो। हाँ सर लाइन ब्रेक हो गई एफपीएस मिलेगी। अब ये लाइन और कैसे आ रही है ये मालूम करने के लिए बिगड़े पे यही है बॉल कौन सी अपनी सेकंड वाला क्लिक मारा तो रास्ते में सबसे पहले एक तो क्या दे रखा है टेस्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगला ऑयल आ रही मतलब कोई ना कोई सीरीज कंपोनेंट यहाँ जा रही है क्या, नहीं एक यहाँ पे जा रही है हाँ इस आईसी में। यहाँ देखिए कौन सी आईसी है इस आईसी के अंदर भी जा रही है लाइन। अच्छा
अच्छा ये रिंगटोन वाले स्पीकर के वाली जो ये नीचे वाला देखो रिंगर है, उस रिंगर के लिए आईसी लगी है, तो इस रिंगर की आईसी के अंदर भी वो लाइन जा रही है। और आगे और देखें तो अपन सीसीए में आगे के बाद समझ में अभी इस रास्ते में कोई सीरीज कंपोनेंट नहीं। अब आपके हिसाब से या तो वही है कि ये वाली जो लाइन है ये हमारी उस आईसी से निकली सीपीयू से और बीच में कहीं ना कहीं क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। सीपीयू उठाना पड़ेगा चेक करने चेक करने के लिए सीपीयू उठाना पड़ेगा। या एक चीज और ऑप्शन है ना अपने पास में, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट से वहां इस टेस्टिंग पॉइंट पर अगर वैल्यू मिल गई तो वहां से वहां तक कट है, तो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कट है, और अगर यहाँ पर भी नहीं मिली तो फिर कट कहाँ पर है, आईसी में ध्यान से आ रही है। आगे के बाद समझ में। वहां से तो अगर यहाँ तक मिल गई तो कनेक्शन जोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अगर नहीं मिली तो फिर अपने को वाली आईसी में छोटी वाली आईसी हाँ ये भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है इस मोबाइल फोन के अंदर, रिंगटोन वाला स्पीकर चल रहा है बंदे, चल रहा चालू है। है। अब रिंगटोन वाला स्पीकर चल रहा है, सीपीयू से जो लाइन निकली है वो रिंगटोन वाला स्पीकर के अंदर भी जा रही है और वही वाली सेम लाइन निकल के हमारी आईसी में भी जा रही है, इस वाली में इसी वाली। और रिंगटोन वाला स्पीकर जो है अपना चालू है। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि सीपीयू से इस नीचे वाली आईसी तक तो आ रहा है। अब या तो ये हुआ होगा कि इस आईसी से यहाँ तक का जो कनेक्शन है ये टूटा होगा, या तो ये टूटा होगा एक, या तो फिर ये हुआ होगा कि यहाँ से तो सही स्टार्ट है और ये टेस्टिंग पॉइंट से यहाँ तक क्या हो गया होगा। कट गया होगा या कहीं अरे के बात समझ हाँ में। सर। एक बात पक्की है कि सीपीयू से लेके यहाँ तक लाइन चालू है, क्योंकि नीचे वाला रिंगर को अभी देख रहे हो फिलहाल में चल रहा है। अब उसको कनेक्शन मिल रहा तो वो चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले को नहीं मिल रहा तो वो नहीं चल रहा है। तो काम सबसे पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले तो इस टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर अपन चेक कर ले। हाँ सर। सर ऐसा तो नहीं जैसे ये मतलब ऊपर की शील्ड निकालते समय कट गया। ये भी हो सकता है कि ये जो शील्ड है इसके अंदर से जो है कनेक्शन दूसरों को जा रहे हो। ये कई बार व्यक्ति से जल्दीबाजी में भी ऐसा भी ब्रेक हो जाता है। हाँ। हालांकि उसका कहना है कि जो मोबाइल फोन डेड था तो वो वाटर डैमेज जो ठीक हुआ वो हुआ इसी से। इस वाली आईसी को निकाल के उन्होंने दूसरी लगी, पर आवाज आना बंद हो गई, मोबाइल चालू हो गया। बीच वाला टेस्टिंग पॉइंट बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ समझ से गया। यहाँ तक जंपर मानना पड़ेगा। मतलब हुआ कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना टूट गया। अगर ऐसा है तो बजर मीटर के ऊपर बाकी चाहे तो कंफर्मेशन मिल ही जाएगा अभी तो फिलहाल। क्योंकि बजर मीटर में यहाँ से लेके यहाँ तक अपना बीप जो है वो आना चाहिए। लाइन चालू होगी। नहीं आ रहा चाहिए ये लाइन। बात क्लियर हुई है? दिक्कत क्या है? अब करना क्या है?
बात समझ में? हाँ सर क्या आगे समस्या थी? हाँ। मतलब जरूरी नहीं है कि आईसी में फॉल्ट सॉल्व हो जाए। अगर आईसी के बाद भी अगर फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या स्टेप्स हमको करना पड़ेगी, क्लियर है क्या? हाँ सर अगर उसकी जगह में भी अगर वो आईसी चेंज करता, वो दूसरी डाल देता, तीसरी डाल देता, चौथी डाल देता, तो हरी के बात समझ हाँ में? सर सिर्फ लाइन पे काम नहीं करना, सिर्फ आईसी पे काम नहीं करना, उसके आगे और क्या करना है वो क्लियर हुआ?